वेलकम बैक अगेन गाइज। आज बात करने वाले हैं हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर। लास्ट एक वीडियो में मैंने एक बात करी थी कि अगर आप डार्क बैकग्राउंड यूज़ कर रहे हैं तो आप ड्रेसेस का जो कॉम्बिनेशन है, जो आपके कॉस्ट्यूम्स है, उनका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आप ब्राइटर रखें तो उसमें वेरिएशंस आपको मिलता है। बट कई सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसके अंदर आपको डार्क बैकग्राउंड और डार्क कॉस्ट्यूम्स अगर आप यूज़ करते हैं या सिमिलर कलर्स अगर हो जाते हैं तो कैसे आप आउटडोर लोकेशन पर शूट करें और कैसे एक बहुत ही जो आप ये एक बैकग्राउंड देख रहे हैं कि जंग लगा हुआ मेरे पास पूरी की पूरी वॉल है एक पतड़े की, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। सो मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम DSLR एकेडमी। आज लाइव लोकेशन पर कैसे डिस्टेंस क्रिएट करके कौन कौन सी ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और उनको ध्यान रखते हुए आप अपनी इमेजेस को कैप्चर कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो गाइस देखिए लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आप इसको पूरा मूवमेंट के साथ देखेंगे तो मेरे पास बहुत लंबा एक वॉल है, नीचे बहुत ज़्यादा कचरा है। ऐसी लोकेशंस कई बार हम अवॉइड करते हैं। अगर आप एंड तक देखेंगे तो मेरे पास पूरा का पूरा ऐसा ही वॉल है। तो इसके अंदर हम कैसे हमारे पोर्ट्रेट्स बहुत अच्छे से कैप्चर कर पाएँ, ये पॉइंट ध्यान में रखने जैसा है, क्योंकि कई बार लोकेशंस के लिए बहुत ज़्यादा घूमते हैं बट आपके पास लोकेशंस आपके नियर अबाउट ही होती है, आपको उसको सिर्फ फोटोग्राफी के नज़रिए से देखना होता है। तो कैसे क्लिक करना है देखते हैं इस वीडियो। अगेन इस वीडियो में जो हमको हेल्प करने वाली है आज की हमारी जो मॉडल है वो है कक्षा, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे कक्षा के नाम से। आप इनसे कोलैबोरेट कर सकते हैं अगर कोई शूट में आप करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको। सबसे पहली चीज़ एक नोट करवा दूं कि डार्क कलर का मेरा बैकग्राउंड है, तो हमने जो कॉस्ट्यूम का सिलेक्शन किया है वो भी हमारा डार्क है। इसके साथ हमने जो प्रॉप एज ए जो पर्स यूज़ किया है वो भी हमारा सेम ग्रीन कलर का है। तो ड्रेस का कॉम्बिनेशन आप टॉप टू बॉटम देखेंगे तो हमने पैरेलल लिया है, शूज़, ड्रेस, देन एक पर्स। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ मैं आपको कुछ शूट करके दिखाऊंगा इस बैकग्राउंड पे, कितना डिस्टेंस रखा जाए, कैसे एंगल्स क्रिएट करने हैं, ये सारा चीज़ BTS आप इस वीडियो में अभी देखेंगे। तो यहाँ पर मैं Mark 3 अगेन यूज़ कर रहा हूँ। 85 सबसे बेस्ट लेंस है, जो मेरा बहुत ही फेवरेट लेंस है सिग्मा का, ठीक है। 85 लेंस का मैं यूज़ कर रहा हूँ और अपर्चर में रख रहा हूँ 2.2 देन 1.4। कुछ वेरिएशंस मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे इमेजेस के अंदर जो आपको मिल जाएगा। तो मैं अपना AV मोड पे अगेन क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैनुअल से ज़्यादा मैं AV प्रेफर करता हूँ। अगर आपको AV मोड के बारे में थोड़ा सा डिटेल चाहिए तो अपर्चर से रिलेटेड वीडियो है वो आप देख सकते हैं, या फिर एज ए कैंडिड फोटोग्राफी के 10 टिप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वो वीडियो देख सकते हैं कि मैंने AV मोड पे कितने अच्छे क्लिक्स आपको मिल सकते हैं वो मैंने बताए हुए हैं। अच्छा लाइट है मेरे पास तो मेरे को ISO बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ज़ीरो एक्सपोजर के ऊपर आपको एक फर्स्ट क्लिक करके दिखाता हूँ कि ये मेरा फोकस देन क्लिक। अब ये इमेज आप देख रहे हैं, ये इमेज जैसे ही आप देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है, एक सिंपल सा अवेलेबल लाइट पर क्लिक है। बट मैंने आप देखेंगे लोकेशन मैंने सेलेक्ट कैसे किया है कि मेरे पास शेड जो है वो बहुत ही कम है। ड्रेसेस का कॉम्बिनेशन और बैकग्राउंड का कॉम्बिनेशन दोनों एक साथ प्रॉपर दिखे। अगर यही क्लिक मैं अगर सनलाइट में करता तो आपको एक रिजल्ट कैप्चर करके दिखाता हूं कि सनलाइट के अंदर क्या इफेक्ट आता। जो मेरी सनलाइट है, सन मेरे अभी जस्ट राइट हैंड साइड टॉप पर है। आप देखेंगे कि कैसे इमेजेस को मैं कैप्चर कर रहा हूं और यही सेम इमेज में अगेन कैप्चर करता हूं। अब आप दोनों इमेजेस के अंदर डिफरेंस देखिए कि एक थोड़ी सी ब्राइटर हो रही है क्योंकि हेयर्स आपको जो दिख रहे हैं वो थोड़े से ओवर दिख रहे हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड के अंदर डेप्थ तो आपको अच्छे से मिल रही है, बट डेप्थ के साथ साथ एक चीज़ आप नोट करें कि डायरेक्ट सनलाइट अगर रॉन्ग साइड से आ रही है, रॉन्ग डायरेक्शन से आ रही है तो इमेजेस कभी भी प्रॉपर नहीं आ पाएंगी। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर मैं एक बैकग्राउंड के नियरेस्ट अगर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रख के अगर मॉडल को खड़ा रखता हूँ और एक डिस्टेंस के साथ खड़ा रखता हूँ, दोनों के अंदर कितने वेरिएशंस करने हैं आप लाइव देखिएगा और समझिएगा कि कैसे इमेजेस कैप्चर करनी है। सो अब आप अच्छे से देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, मॉडल को डिस्टेंस से तो खड़ा किया है, पैरेलल मैंने एक डिफ्यूज़र ऐड किया है ताकि लाइट सॉफ्ट हो गई। जो मेरे को सॉफ्ट लाइट में रिजल्ट मिल रहा था वही रिजल्ट मेरे को यहाँ पर मिल रहा है। अब अगेन मैं आपको थर्ड इमेज कैप्चर करके दिखाता हूँ सेम पोज पर। लुक एट द इमेज, आप फर्स्ट इमेज से कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कितना बेहतरीन रिजल्ट मिला है। तो गाइज ये आपने कुछ इमेजेस देखी, मैंने कुछ फुल लेंथ कैप्चर करी हैं, कुछ टाइट क्लोजअप्स करी हैं। आप कुछ इमेजेस ऐसी देख पा रहे हैं जिसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर ब्राइटर पोर्शन है तो मैंने एक्सपोजर का वेरिएशंस करके कैप्चर किया है।
जब मैंने टाइट क्लोजअप लिया है तब भी मैंने एक्सपोजर का AV मोड पे कभी प्लस कभी माइनस किया है। अब सारी इमेजेस देखिए, इसमें ना तो कोई एक्स्ट्रा लाइट सोर्स यूज़ है ना ही रिफ्लेक्टर यूज़ है, सिर्फ अवेलेबल लाइट के अंदर मैंने डार्क टू डार्क ड्रेस का कॉम्बिनेशन किया है, यानी कि बैकग्राउंड डार्क है और ड्रेस भी डार्क है बट स्किन एकदम ब्राइटर है। तो स्किन जो हाथ आप देखें, हैंड्स का अगर आप क्लोजअप देख रहे हैं, फेस का क्लोजअप देख रहे हैं, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल रही हैं, प्रॉपर हाईलाइट होके आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप एवरी टाइम डार्क और ब्राइट का कॉम्बिनेशन करें, कई बार डार्क टू डार्क का कॉम्बिनेशन करना होता है ताकि इमेजेस के अंदर वेरिएशंस दिख सके, और उससे कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि फोटोग्राफी के अंदर वेरिएशंस आप ला सकें, फोटोग्राफी को आप अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सके, कि डार्क टू डार्क कॉम्बिनेशन, ब्राइट टू ब्राइट कॉम्बिनेशन। सो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करी है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो गाइज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप मिस करेंगे, क्योंकि ये सारी प्रोफेशनल नॉलेज मैं आपके लिए हिंदी में लाया हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन मैं हूँ ध्रुविन जैन फ्रॉम DSLR एकेडमी।